की बड़ी खबर यही है कि 5 फरवरी को मतदान होगा देश की राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए और 8 फरवरी वो दिन जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। तो क्या एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है या फिर इस बार बदलाव की बयार है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। प्रत्युष, पिछली बार आपको याद होगा 8 फरवरी को वोटिंग हुई थी, 11 फरवरी को चुनावी नतीजे आए थे। इस बार थोड़ा पहले ये तारीख खिसक कर आ गई है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। 1,55,00,000 वोटर दिल्ली के ये वोट डालेंगे, फैसला करेंगे कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। 13,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है और जितने भी आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे थे उन सभी आरोपों का और सवालों का जवाब भी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया। बिल्कुल। और प्रत्युष, मुझे लगता है कि यह भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चुनावी तारीख का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, लेकिन इस तरीके के आरोपों का जवाब वो देते हुए सुनाई देते हैं जो बेहद गंभीर आरोप है। और विपक्षी दलों ने एक तरीके से एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है कि साहब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ है। लेकिन बहरहाल आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात आज मैंने नोटिस की प्रत्युष, वो ये कि कैंपेन का स्तर ना गिराया जाए। मुझे लगता है कि रमेश बिधूड़ी का नाम बिना लिए शायद इलेक्शन कमिश्नर ने धीरे से कहीं ना कहीं चेताया है सभी राजनीतिक दलों को। और अब मैं जल्दी से मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। केजरीवाल जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी। आपका सरनेम ही ऐसा है कि मुकेश में ना भी बोलूं तो केजरीवाल सुनते ही लगता है कि साहब ये तो लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार से होंगे। लेकिन मुकेश, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा सवाल इससे इतर आपसे ये है कि अब की बार आप क्या देख रहे हैं और खासतौर पर चुनावी तारीख का जब ऐलान हो गया है तो? देखिए, अभी से कुछ भी कहना ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत ठीक नहीं होगा। इतना बड़ा मेरा अंदाजा भी नहीं है कि मैं नतीजों के बारे में कह सकूं, लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। इसलिए भी 3 बार से आप लगातार देखिए कि भाजपा जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो शानदार प्रदर्शन करती है। 50%, 54%, 55% ऐसे वोट। और इस बार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके भी उनके ये जो विजय रथ है जिसमें कि सातों की सातों सीटें हैं, 54% वोट, उसको रोक नहीं पाए, कम नहीं कर पाए। लेकिन वही बात हर बार विधानसभा में आके उनके लिए बिल्कुल चारों खाने कुल मिलाकर मोदी वर्सेस केजरीवाल। रवि त्रिपाठी का रुख कर लेना चाहिए। रवि त्रिपाठी, आज हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि चुनाव की तारीख क्या होगी, क्या वीकेंड होगी, लेकिन जो 5 तारीख है वो बुधवार है, नतीजे शनिवार को आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि वोटर परसेंटेज कम हुआ था। फ्राइडे को वोटिंग, सैटरडे को वोटिंग, इसका नुकसान हुआ था क्योंकि लोग आमतौर पे बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मतदाता का, दिल्ली में और भी पोलिंग की समस्या है, दिल्ली के लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा मौका ही नहीं दिया चुनाव आयोग की बाहर घूमने जा पाएँ। आप वर्किंग डे में रहेंगे, मतदान करेंगे बुधवार को और शनिवार को कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। तो एक चुनाव आयोग ने नया तरीका अपनाया और हर बार आप सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो चुनाव आयोग ने भी सीखा है कि वोटर परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है, कैसे ठीक रहना है वोटर। ठीक है रवि, आपके पास आएंगे जल्दी से। मैं रविंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आज चुनाव आयुक्त ने कह दिया है कि भाई कैंपेन का स्तर ना गिराएं, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि तारीख का ऐलान तो किया ही, साथ साथ जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा चुनावों में नारे गूंजे थे उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था, चाहे वो गोली मारो वाला स्टेटमेंट हो या बटन दबाओ तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। इस बार क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सबक लेगी अपने पिछली बार के चुनावी कैंपेन के नारों से? लेकिन रमेश बिधूड़ी तो ऐसा करते नहीं दिख रहे हैं। देखिए, इंडिविजुअल को कैंडिडेट ऐसा कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है कि आपदा को भगाओ बीजेपी को लाओ, तो जाहिर सी बात है इस पूरी कैंपेन अगर बीजेपी की होगी तो इस नारे के इर्द गिर्द ही होगी। जाहिर सी बात है चुनाव में अलग अलग कैंडिडेट की भूमिका होती है जो कैंपेन करते होंगे। और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बोले, जितनी हम ही समझ है, ये चुनाव की बात उन्होंने कही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैंपेन का स्तर बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने इतिहास या संकेत जो दिया है वो पहले के दिया, महाराष्ट्र और हरियाणा का। और उन्होंने हेलीकॉप्टर की जो बातें कही थी, राहुल गांधी के भी हेलीकॉप्टर चेकिंग हुआ था, बाद में गृहमंत्री अमित शाह का भी हुआ, उस दौरान जो विवाद हुआ था उसका भी संकेतों में जिक्र किया है। कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप, एक तरह से अभद्र भाषाओं का जो इस्तेमाल होता है उसका संकेत देते हैं। शिवम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस वक्त शिवम खड़े हैं, संदीप दीक्षित के घर के बाहर वो खड़े हुए हैं। शिवम, ये बताइए, अब तो चुनाव की तारीख सामने आ गई, 5 गारंटी कांग्रेस की तरफ से जिसे कर्नाटक वाला प्लान बताया जा रहा है वो उसका भी ऐलान हो गया है। अब प्रचार की धार कांग्रेस की कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि 13 के बाद से नतीजे कांग्रेस के हक में नहीं है।
देखिए बिल्कुल प्रत्युष, इसीलिए कांग्रेस ने इस बार हालांकि अपने 47 कैंडिडेट काफी पहले समय से घोषित कर दिए थे। कई और सीटों पर कांग्रेस ने चयन कर रखा था। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 13 जनवरी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और राहुल गांधी की पहली रैली दिल्ली में 13 जनवरी को है। कांग्रेस पार्टी की जो तमाम नीति निरंता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका कहना है कि हमने 50 ऐसी विधानसभा चिन्हित की है जहां पर हमारी सीधी फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है। यानी कि वो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो आंकड़ा 0 से सीधा बहुमत में पहुंचेगा और यही एक वजह है कि पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग राज्यों के बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। जयशंकर जी सीनियर जर्नलिस्ट है। जयशंकर जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बार आप देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव को, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये बड़ी जंग है क्योंकि बहुत सालों से पहले शीला दीक्षित और उसके बाद आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का नंबर आ नहीं पाया है। कितना आप देख रहे हैं इस बार बीजेपी का स्कोप? बीजेपी को देखना होगा कि क्यों इतने लंबे समय तक देश की राष्ट्रीय राजधानी से वो सत्ता से बाहर है। वो नहीं, एंटी इनकम्बेंसी आपको नहीं लग रहा है कि इस बार बीजेपी के हक में जा रही है? कई बार एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी भी बदलते हम लोगों ने देखा है इस देश में, तो इसलिए उसका कोई बहुत ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह रहे थे, हालांकि बहुत ही घटिया शायरी भी सुना रहे थे वो हर बार की तरह, तो ये अच्छा लगा। एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ-साफ का अपने शब्दों में कहा बेबाकी के साथ। वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने चिंता जताई चुनाव अभियान के दौरान, जो अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। अब देखिए मुश्किल क्या है कि वो उनकी सोच और उनका जो एक्शन होता है उसमें बहुत फर्क होता है। हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन किसी एक को तो वो बात पूरी हो जाए। हाँ, बात पूरी नहीं, एक सेकंड पूरा जल्दी से पूरी कर लीजिए सर। फिर सवाल है कि देखिए, जिस पार्टी ने, जैसे मान लीजिए गोली मारो सालों को जिसने नारा लगाया, उसको आपने विधानसभा का